ओके, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है और इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसमें से जो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पहला आता है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक शॉक है। इलेक्ट्रिक शॉक, जब किसी को करंट लगता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक होता है। करंट किस तरह से लगता है? अगर आपके पास कोई वायर है जिसके डैमेज इंसुलेशन है, यानी इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगी हुई है, प्लास्टिक जो चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर, अगर वो डैमेज हो चुका है और उसके अंदर तार नज़र आ रही है, जो अंदर कॉपर की तार होती है, अगर उसके अंदर वो नज़र आ रही है, सिल्वर की तार है वो नज़र आ रही है, तो वो एक्सपोज होता है। तो जब आप उसको टच कर लेते हैं तो उससे आपको करंट लगता है। अब आ जाइए कि करंट जो है कितना आपके बॉडी के अंदर जा रहा होता है। तो जब आपका ड्राई स्किन होता है, ड्राई स्किन के अंदर जो रेजिस्टेंस है करंट के लिए वो 10,000 ओहम है, ठीक है। ड्राई स्किन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 10,000 ओम होता है। अब आपके पास नॉर्मल जो घर के अंदर वोल्टेज आता है वो 240 वोल्ट होता है। तो उसी हिसाब से अगर आप करंट निकाल लेते हैं तो 24 मिली एम्पियर आपके बॉडी से वो करंट जा रहा होता है। क्योंकि आपका स्किन है, ज़ाहिर है जब आप टच करेंगे एक्सपोज वायर को, तो आप स्किन के ज़रिए टच करेंगे ना, तो वहाँ से आपको करंट लगेगा। 240 वोल्ट है जो घर के अंदर वोल्टेज आता है, 10,000 आपके स्किन का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से V = IR, I = V/R से आपके पास 24 मिली एम्पेयर करंट है जो कि आपके बॉडी से गुजरता है। अच्छा, अगर आपका स्किन जो है वो गीला है, पानी से गीला है, ठीक है ना, वेट है, तो उस कंडीशन में ये जो 10,000 ओहम रेजिस्टेंस है ये 1000 ओहम रेजिस्टेंस पे आ जाता है। इसकी रेजिस्टेंस वाटर लगने से कम हो जाती है, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो वो 24 मिली एम्पेयर की जगह 240 मिली एम्पेयर करंट हो जाएगा, जो कि ज़्यादा लीथल करंट है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, आपके ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा, आपके हार्ट के लिए जो ज़्यादा फेटल करंट है वो कितना, 100 मिली एम्पेयर करंट अगर आपके हार्ट से गुज़र जाता है तो आपके हार्ट बीटिंग को रोक सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए 224 मिली एम्पेयर जो आपका ड्राई स्किन है, 240 मिली एम्पेयर जब आपका स्किन जो है गीला है, तो और 100 मिली एम्पेयर करंट जो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इन 100 मिली एम्पेयर से ऊपर होगा तो वो तो ज़ाहिर है ख़तरनाक ही ख़तरनाक है, लेकिन 100 मिली एम्पेयर से आपकी भी हार्ट बीटिंग आपकी रोक सकती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ से, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे पहले जो हमें करना पड़ेगा कि हमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जो अप्लाइंसेस है, फ्रिज है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको हमने क्या करना है, स्विच ऑफ करना है बिफोर स्टार्टिंग टू रिपेयर। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, आपने उसको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज़ करें वो करंट दे रहा है, तो आपने उसको टच करने से पहले स्विच को ऑफ करना है, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर प्लग यूज़ करना है और अर्थ पिन उसके अंदर यूज़ करना होता है। देखिए बाज़ औक़ात आपके घर में फ्रिज होता है या कोई और चीज़ होती है, कंप्यूटर है आपका जो करंट दे रहा होता है, ठीक है। वो करंट इसलिए दे रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके उसके साथ जो लाइव वायर है वो टच हो रहा होता है, हल्का सा टच हो रहा होता है, लेकिन टच हो रहा होता है, उसके ऊपर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। और जब आप उसको टच कर लेते हैं तो उसको एक रास्ता मिल जाता है, आपके बॉडी को यूज़ करते हुए ज़ीरो पोटेंशियल पे चला जाता है। ज़मीन, ग्राउंड जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है। तो जब आप उसको टच कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हायर पोटेंशियल, जो कि फ्रिज है या जो भी है, उससे लोअर पोटेंशियल जो कि ज़मीन है उसमें जाना चाहेंगे, वो आपके बॉडी को यूज़ करते हुए जाएंगे, आपको करंट लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप पहले से उसको अर्थ कर दें, यानी उस फ्रिज को या टीवी को या कोई और डिवाइस है जैसे इस्त्री है या कोई और चीज़ है, उसको अर्तन कर दे। अर्तन का मतलब ये कि आप एक तार लेके, जैसे मिसाल आपके घर के अंदर फ्रिज पड़ा हुआ है, तो आप क्या करें, इसके बॉडी के साथ एक तार लगा के ज़मीन के साथ उस तार को टच करें। ज़मीन के अंदर कोई कील है, कोई चीज़ है, उसके साथ उसको लगा दें, लोहा है,
उसके साथ उसको टच करें। अब क्या होगा, करंट उसके ऊपर रोकेगा नहीं, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो करंट है उसको इजी रास्ता मिले। आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उस तार के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, तो आपके बॉडी को रास्ता बनाने की बजाय वो उस तार को रास्ता बनाते हुए करंट उस तार के ज़रिए ज़मीन तक जाती है, ठीक है। तो आप उसको अर्तन करते हैं, ठीक है। यानी एक आपके पास जो स्विच लगाते हैं मेन प्लग के अंदर, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और एक आप वैसे ही एक तार उस फ्रिज के बॉडी के साथ, या टीवी या कंप्यूटर है उसके बॉडी के साथ मतलब कनेक्ट करके उसको ज़मीन के साथ कनेक्ट कर दें। ज़मीन में कोई कील होगा, कोई चीज़ होगी, ज़ाहिर है दीवार के अंदर कोई कील है, कोई इस तरह की चीज़ है, उसके साथ टच करें तो अब आपकी बॉडी की बजाय वो करंट जो मतलब आ रहा है वो करंट उस तार के ज़रिए ज़मीन की तरफ जाएगा, ठीक है। ज़मीन एक्चुअली ज़ीरो पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल है, तो इसलिए वो हायर पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरफ यानी ज़मीन की तरफ जाएंगे, वो आपकी बॉडी को यूज़ करेंगे। तो अगर आपने तार लगाई हुई है, अर्तन किया हुआ है, तो वो आपके बॉडी की बजाय उस तार से वो करंट जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर यानी जो आप स्विचेस यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक उसके ऊपर छड़ा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर मतलब उसके अंदर इंसुलेशन होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है तो ज़ाहिर आपको करंट लग सकता है, ठीक है। इस तरह से एक चीज़ और ये करें कि जो आपकी तारें होती हैं, बिजली की तारें, मतलब जो फ्रिज के अंदर आ रहा है या टीवी के अंदर जो तार जा रही है, कंप्यूटर के अंदर जो तार आपका आ रहा है, वो ज़मीन के ऊपर किसी वेट एरिया में नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पानी है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर उस पानी के अंदर होता है और वो पानी कहीं ना कहीं तार को टच कर रहा होता है तो वो पानी के अंदर फिर करंट जो है ज़ाहिर फ्लो कर रहा होता है। पानी बजाते खुद एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, लेकिन पानी के अंदर चूँकि सॉल्ट्स मिले होते हैं, मिनरल्स वगैरह मिले हुए होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए पानी को इलेक्ट्रोलाइट बना देता है और फिर उसके ज़रिए करंट लग सकता है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं जो कि इंसान को मतलब ये लग सकता है, इसके रीज़न यही हैं और उससे बचने के लिए क्या इक़दाम आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 कहते हैं कि डू नॉट हैव लॉन्ग केबल्स ट्रेलिंग अक्रॉस अ रूम अंडर अ कारपेट दैट इज़ वॉक्ड ओवर रेगुलरली। अभी देखिए बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि वो कोई तार है मिसाल के तौर पे एक जगह सेटिंग अरेंजमेंट एक जगह पे है और टीवी किसी सामने लगा हुआ है। अब उस स्विच के चूँकि स्विच होता नहीं है टीवी के पास, तो वो तार को कारपेट के नीचे बिछा देते हैं। अब उसके ऊपर ज़ाहिर है बार बार मूव, कारपेट के ऊपर तो लोग चल रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, उसकी वजह से उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, उस तार की जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाती है और वो एक्सपोज हो जाती है। जो तार उसके अंदर इंसुलेशन के अंदर जो वायर जो कॉपर है या जो सिल्वर है वो एक्सपोज हो जाता है और वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, ठीक है। तो जो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक, अब मिसाल के तौर पे ये होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक किस वजह से लगता है, ये रीज़न्स बता दिए उन्होंने, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम उसको अगर कोई चीज़ रिपेयर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे टीवी को खोलना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो पहले क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दिए। अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, किसी को करंट लगता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी को करंट लगता है तो फ़ौरन आप मेन स्विच बंद कर दें, ठीक है। जहाँ से करंट लगा हुआ है, एक तो ये मिसाल के तौर पे अगर कोई लोकल स्विच है, अंदर बटन है कोई, तो बटन बंद कर दें, या फिर ये है कि अगर आपको समझ नहीं आया तो फ़ौरन जाके मेन स्विच बंद कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, उसको करंट जो है उसको जो करंट लग रहा होता है वो स्टॉप हो जाएगा। नंबर 1 चीज़। सेकंड ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी मेडिकल असिस्टेंस के लिए, जैसे कि जिस बंदे को करंट लग गया और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास उसको पहुंचा दे, हॉस्पिटल पहुंचा दे। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, अक्सर करंट लगने से अगर ज़्यादा करंट लग सकता है और करंट हार्ट में से गुजरता है, तो फिर आपने उसका नब्ज़ चेक करना है, उसकी हार्ट बीटिंग चेक करनी है। अगर उसकी हार्ट बीटिंग या सांस वो नहीं ले रहा और हार्ट बीटिंग रुकी हुई है, तो फिर आप फ़ौरन क्या करें उसके लिए, यानी क्या कहते हैं कि उसको एक ख़ास एक चीज़ होती है, इसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। CPR जिसको हम कहते हैं, CPR का मतलब यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब वो ये करते हैं कि
आप उसके सीने के ऊपर दोनों हाथ रख के उसको पुश कर देते हैं, दबा देते हैं, ज़ोर ज़ोर से उसको जब पुश कर लेते हैं। और ये कितना 1 मिनट में 100 टाइम्स होना चाहिए। उसके जो रेट है ना कि आप 1 मिनट के अंदर 100 टाइम्स उसके सीने को नीचे की तरफ दबाते जाएं, ताकि जो सप्लाई दिमाग की तरफ ब्लड की जो सप्लाई है जो रुकी हुई है हार्ट बीटिंग के रोकने की वजह से, वो आप मसनूई तौर पे उसको कंटिन्यू करें। यानी जब आप हार्ट उसको चेस्ट को दबाएंगे तो हार्ट दब जाएगा। हार्ट जब दबेगा तो ब्लड जो है पुश करेगा आपके दिमाग में और बाकी बॉडी के अंदर। तो आप रिसिसिटेशन करें जब तक कोई प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस नहीं आती, उस वक्त तक आप उसकी रिसिसिटेशन करें, पल्मोनरी रिसिसिटेशन करें, ताकि वो जो ब्लड सप्लाई है वो दिमाग तक जाती रहे और डेड ना हो। क्योंकि दिमाग जो है अगर उसको 3 सेकंड के लिए ब्लड ना मिले तो वो डेड हो जाता है, उसके बाद फिर वो काम छोड़ देता है। तो फ़ौरन आपने बाज़ केसेस में थोड़ा सा टाइम लंबा भी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज टाइम है वो 3-4 सेकंड्स के अंदर अंदर वो डेड हो जाता है। तो फ़ौरन अगर कोई हार्ट बीटिंग रुकी हुई है तो आप उसको दबाते जाएं, ताकि जो उसके दिमाग के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो चलती रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचाना है, ताकि वो कोई प्रॉपर उसके अरेंजमेंट वो कुछ कर सके उसके लिए। ठीक है।